हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना बिहार के बारे में, जहां पर 3 इयर्स एलएलबी कोर्स जो है लॉन्च हो गया है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे विद रिगार्ड टू दिस कोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड येस टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 60 सीट्स हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसी से भाग जाएंगे कि अरे 60 सीट्स हैं, क्या ही होगा, छोड़ो। बट आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चाहे एक सीट हो, आप अपनी पूरी मेहनत करो और आप ट्राई करो कि आपकी एडमिशन हो जाए। आपको नंबर ऑफ सीट्स देखनी ही नहीं है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। यू नीड टू गिव योर ऑल, राइट। तो एडमिशन जो होगी वो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। एंड ऑल्सो 55% है फॉर SC ST कैटेगरी, ठीक है ना। जनरल BC EBC EWC PWD के लिए 60% है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री ऑन द डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। तो आपके फाइनल एग्जाम्स अगर हो चुके हैं फाइनल सेमेस्टर के, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड अगर आपके पास अपनी डिग्री है, फाइनल ईयर का रिजल्ट है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फॉर श्योर। फीस अगर हम देखें तो एक साल की जो फीस है यहाँ पर 1,85,000 1,85,470, तो अराउंड 1,86,000 है। जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हॉस्टल विल नॉट बी अलॉटेड टू स्टूडेंट्स, मतलब 3 इयर्स वालों को हॉस्टल नहीं अलॉट होगा। और ये जो आपकी है ये फीस है पूरी, ठीक है ना। हॉस्टल का जो एक्सपेंस है वो आपका सेपरेटली होगा। उसके बाद अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, CNLUET 2025 जो है ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा। फॉर्म्स जो हैं आप www.cnlu.ac.in पर जाके भर सकते हो। 14 सितंबर 2025 को आपका एग्जाम है, 3 PM to 5 PM के बीच में, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो है 120, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स, 120 क्वेश्चंस है, 1 मार्क ईच के। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत क्लैरिटी इन्होंने यहाँ पर दी है, विच इज़ रियली रियली गुड। बहुत सारे NLUs जो लेकर आए हैं 3 इयर्स LLB, और उन्होंने इतनी क्लैरिटी नहीं दी थी फर्स्ट एग्जाम के टाइम पर, तो वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये कह रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग आएगा, टेंसेस एक्सेट्रा। अब ये जो एक्सेट्रा वाला पार्ट है, इसके अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता देती हूँ। प्रेपोजिशंस एंड आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके जाना है आपको, ठीक है ना। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स वोकैबुलरी के लिए, एंड वर्बल एबिलिटी में पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इतना बहुत है, ठीक है ना। इसके लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो, इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। आई अज्यूम कि आप वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम्स दे चुके हैं आप, ठीक है ना, या फिर वो बच्चे होंगे जिनका पहले मिस हो गया है, तो ये वाली बुक्स में से कोई भी एक खरीद लीजिए। जनरल अवेयरनेस में ये कह रहे हैं कि जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स का जो है वो आप फॉलो करें सिलेबस। उसका सिलेबस क्या है, करंट इवेंट्स जो हैं, मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स जो हैं कुछ और नहीं तो आई एम गोइंग टू से कि जनवरी 2025 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके लिए Jan to June 2025 का आप हमारा बंडल भी ले सकते हैं, जहाँ पे 7 to 8 आवर्स में मैं आपका फुल 1 मंथ कंप्लीट करवा देती हूँ। तो ऐसे ही सारे मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा देती हूँ, उससे आपके नोट्स बन जाते हैं, जिससे कि आप बहुत प्रॉपर्ली रिविजन कर पाते हो, ठीक है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड जुलाई एंड अगस्त भी मैं ट्राई करूंगी कि फटाफट से आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूँ ताकि ये हो जाए। साथ ही मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप यहाँ पर मेरा कोर्स भी ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगेन बहुत सारी प्रैक्टिस वहाँ पर आपको मिल जाएगी एंड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने, और जनरल साइंस। तो इसके अंदर मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप ल्यूसेंट्स की MCQs की बुक लेकर के ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो करें, और जो करंट अफेयर्स हैं वो आप यहाँ से करें, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्दी आपकी करंट अफेयर्स कवर करवा देंगे, कहीं और से नहीं होगा। तो 40 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 40 मार्क्स के आपका GK और करंट अफेयर्स आएगा। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में पजल्स, ब्लड रिलेशंस। तो यहाँ पर मैं आप चाहूँगी कि सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, ये आप करके जाओ। ये आप RS अग्रवाल में से कर सकते हो, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है।
पजल्स में पजल टेस्ट नाम का टॉपिक होगा वहाँ पर। क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये आप MK पांडे में से करके जाओगे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। सिलॉजिज्म्स, एनालॉजी, और इसके साथ साथ आप ऑड वन आउट भी कर सकते हो। सिलॉजिज्म्स, एनालॉजी और ऑड वन आउट आपने RS अग्रवाल की बुक में से करना है, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, और सिलॉजिज्म्स का टॉपिक आप MK पांडे में से करोगे। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। तो जितने भी दिन आपके पास हैं, बहुत आराम से आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि कम टाइम में आप कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। फॉर्म इसका ज़रूर फिल करें, ठीक है ना। यहाँ ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी अगर आपको चाहिए, नहीं तो CNLU की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर ही ऊपर इन्होंने लिंक प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या ये वर्थ इट है, ठीक है, वर्थ इट है या नहीं, या किस किस को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया इनकी डिटेल्स जो इन्होंने दी हुई हैं प्लेसमेंट्स की। अगर हम प्लेसमेंट्स देखें तो येस 2021 में तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स हुई हैं। टॉप कंपनीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। शरदुल, अमरचंद, मंगलदास में जा रहे हैं बच्चे, HDFC में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 2023 में बैंक्स में जा रहे हैं। मतलब ओके के अराउंड हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है ना। पटना हाईकोर्ट में जा रहे हैं। ICICI बैंक मेजरली है जो प्लेसमेंट कर रहा है, 2023 में लेकर गया है। 2024 में JS से आया। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स तो हैं। क्या बहुत बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं? नहीं, इतनी अच्छी नहीं दिख रही, इतने ज़्यादा टॉप नेम्स भी नहीं दिख रहे। बट हाँ, अगर आप एक ऐसे कॉलेज में हो या आपकी कोई भी टॉप लॉ स्कूल्स में एडमिशन नहीं हुई है, मतलब टॉप लॉ स्कूल्स में अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हो तो ठीक है भाई, SLS पुणे में बैठे हो, बहुत ही बढ़िया। आप किसी NLU में बैठे हो, जैसे कि आप बेंगलुरु में बैठे हो, आप उड़ीसा में बैठे हो, आप वाइजैक में बैठे हो, ठीक है ना। आप अगर इन लॉ स्कूल्स में बैठे हो, IIT खड़गपुर में बैठे हो, ठीक है ना, आप अगर इन लॉ स्कूल्स में बैठे हो जो कि टॉप नॉच लॉ स्कूल्स हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर मैं किसी का नाम मिस भी कर रही हूँ 3 इयर्स लॉ में जो मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप टॉप लॉ स्कूल में बैठे हैं, टॉप लॉ स्कूल कहाँ पर है कि भाई जिसका नाम चलता है, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं, ठीक है ना, तो आपको नहीं हिलने की ज़रूरत। बट हाँ, अगर आपको कहीं भी टॉप लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं मिली है, नंबर 1, नंबर 2, आप एक ऐसे लॉ स्कूल में हैं जहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आपको अगर एक चांस मिलेगा तो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर आप ये एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, राइट। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं आपको शेड्यूल वीडियो दे सकती हूँ। अगर आपको सिलेबस वीडियो अलग से बिल्कुल क्लैरिटी में चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो फॉर्म ज़रूर फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में? अपने ओपिनियंस जो हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, मैं भी रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी।